पिछली क्लास जो आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, इस क्लास में हमने फ्रेम के बारे में समझ लिया था, फ्रेम के ऊपर कैसे चीज़ें काम करी जाती हैं और फ्रेम किस तरीके से रेडी करा जाता है। फ़िलहाल आज की जो क्लास है, इस क्लास में हम फ्रेम के ऊपर ही लेयर स्टाइलिंग का यूज़ करेंगे और फ्रेम को थोड़ा सा हम और रियलिस्टिक दिखाएंगे, यानी कि वो चीज़ थोड़ी सी और असली असली सी नज़र आए। तो इस बात को समझने के लिए हम यहाँ पर चलते हैं। ये जो फ्रेम आपने रेडी कर रखा है, इस टाइम आप देखेंगे नॉर्मल फ्रेम है, नॉर्मल लुक में अभी नज़र आ रहा है। इसको अभी हम थोड़ा सा 3D बनाने की कोशिश करेंगे ताकि ये चीज़ रियल नज़र आए। तो पिछली क्लास में तो फ्रेम यहाँ तक क्लियर हो चुका था, फ्रेम बनाने का तरीका। देखो अब आप इसी लेयर को सेलेक्ट करो जब ये सारी चीज़ आपकी रेडी हो जाती है। सिलेक्ट करने के बाद लेयर स्टाइलिंग के ऊपर जाएंगे और यहाँ ढेर सारी स्टाइलिंग है। इससे पहले वाली क्लास में लेयर स्टाइलिंग हमने कवर कर ही लिया था। ब्लेंडिंग ऑप्शन को आप हिट करो, ये आपके सामने ऑप्शन को लेगा। इस ऑप्शन में आपको यूज़ करना है बेवल एंड इम्बोज, बेवल एंड इम्बोज। बेवल एंड इम्बोज के ऊपर आप जैसे ही पंच करते हो, यानी कि आप यहाँ टिक करोगे तो ये तो लेयर इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इसकी प्रॉपर्टी ओपन हो जाती है। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी ओपन करनी है। देन उसके बाद आप इसकी डेप्थ वगैरह को, साइज़ को और ऑफन वगैरह को आप यहाँ सेट करेंगे। तो मैं इसको फिलहाल डेप्थ को थोड़ा सा इंक्रीज़ करके साइज़ बढ़ाता हूँ। तो आप देखेंगे फ्रेम जो है वो उभरा उभरा सा आपको नज़र आएगा। यहाँ पर आप ध्यान दे रहे होगे फ्रेम का जो हिस्सा है वो इम्बोज होता हुआ जा रहा है, यानी कि बाहर की साइड को। सॉफ्टन वगैरह आप एडजस्ट करो और उसके बाद फिर आप यहाँ से ज़्यादा इसकी प्रॉपर्टीज़ के साथ चेंजिंग नहीं करनी, बस इतनी चीज़ें आप अप्लाई करके ओके प्रेस कर देंगे। आप देखेंगे फ्रेम जो है वो इम्बोज यानी कि उभरा सा नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। जब ये इतना तैयार हो जाए, यानी कि आपने यहाँ पर बेवल एंड इम्बोज फीचर जब अप्लाई कर दिया, करने के बाद आपने इसी लेयर की कॉपी बनानी है। इस लेयर की कॉपी बनाने के लिए कंट्रोल के साथ जे प्रेस करना है। कंट्रोल जे प्रेस करते ही आप देखेंगे इसकी कॉपी क्रिएट हो गई। कॉपी क्रिएट करने के बाद आपने क्या करना है, इसकी कॉपी को नीचे लेकर आना है, ठीक है। अब आप देखेंगे सेम डायरेक्शन में नीचे आ रही है, तो आप इसको पलट देंगे। पलटने के लिए कंट्रोल टी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसका ना इस्तेमाल करके आप यहाँ एडिट में ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे। आप ट्रांसफॉर्म में जाओ, इसको वर्टिकली फ्लिप कर दो, मतलब ऊपर का हिस्सा नीचे को पलट जाए। तो आप यहाँ वर्टिकली फ्लिप करेंगे तो देखिए ये लेयर नीचे को पलट गई। पलटने के बाद आप इस लेयर को लेकर आओ ठीक इसके नीचे और यहाँ पर आके एडजस्ट कर लो। हल्का सा आप अपने कीबोर्ड में जो तीर वाले बटन होते हैं, यानी कि नेविगेशन होता है ऊपर नीचे अप डाउन लेफ्ट राइट, तो उसमें से आप हल्का सा डाउन बटन का इस्तेमाल करें, यानी कि जो नीचे वाला तीर बना होता है। तो आप यहाँ से 1 2, ठीक है। तो डाउन तीर का आपने 2 बार इस्तेमाल कर लिया तो हल्का से इसके बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। इतना क्रिएट करने के बाद अब आपको क्या करना है, हम थोड़ा सा इसको फैला लेते हैं। ये जो नीचे है ये मैंने इसलिए बनाया ताकि हम इसकी रिफ्लेक्शन क्रिएट करता हुआ दिखा सके, जैसे कि ये टेबल पे ग्लास के ऊपर ये चीज़ रखी हुई है, शीशे के ग्लास के ऊपर। अभी फ़िलहाल ये है कि हमने इसको थोड़ा सा लाइट बनाना है। तो लाइट बनाने के लिए आप इस लेयर की ओपेसिटी को आप कम कर देंगे। तो यहाँ जाके आप इसकी ओपेसिटी को आप लाइट करो तो ये बिल्कुल वैसे लगेगा जैसे कि आपने ग्लास के ऊपर इसको रखा हुआ है, ठीक है। ओपेसिटी हमने कम कर दी, इसकी रिफ्लेक्शन नीचे आने लगी। इतने रिफ्लेक्शन क्रिएट करने के बाद आप चाहें तो इसमें और भी चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। लाइक रेज़र वगैरह से भी आप थोड़े से इसके पॉइंट्स वगैरह को इरेज कर दो ताकि ये चीज़ और ज़्यादा अच्छी लगे। फिलहाल अभी आप इतना ही करना है कि इतना ही आप इसको कर लो, चीज़ें इस हिसाब से बन जाए। पीछे आपको खाली एक लाइन ऐड करनी है जिससे कि लगे कि हाँ आपने किसी चीज़ के ऊपर प्लेस कर रखा है। तो इसके लिए आप एक न्यू लेयर यहाँ से क्रिएट करो। नई लेयर लेने के बाद आप जाएंगे यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे सिंगल रॉ मार्क्यू टूल। आप इस फीचर को लो और आप सिंगली आप कहीं पे भी यहाँ पर जाके क्लिक कर दो। क्लिक होगी, सिंगल लाइन बन चुकी है। अब आप यहाँ पर जाएंगे एडिट पे स्ट्रोक का इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रोक मतलब आउटलाइन मोटी करना। क्लिक करोगे आप जितनी भी मोटी लाइन आपको चाहिए, जैसे मैंने इसको कर दिया 10%। और उसके बाद फिर हम यहाँ पर जाके कलर एक ऐड कर लेते हैं, लाइक ब्लैक। बिल्कुल ब्लैक नहीं करना, हल्का सिल्वर रहने देना। ओके ओके प्रेस कर दिया तो देखिए ये आगे 10%। कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, सिलेक्शन हटा दिया हमने इसके ऊपर। तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ रेडी हो गई। मूव टूल लेना आपने, ये लेयर सबसे ऊपर आ रही है तो आप इसको सबसे लास्ट में ले आकर रख दो, यानी कि बैकग्राउंड से ठीक ऊपर। तो आप देखेंगे ये पीछे चलेगी तो लाइक ये बॉर्डर का काम करेगी और इस तरीके जैसे ही किसी चीज़ के ऊपर प्लेस्ड। लाइन को आप बाद में ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो, यानी कि तीर का इस्तेमाल करके जो कीबोर्ड में। तो फिलहाल मैंने ये रख लिया। क्लियर है इतनी चीज़। जब ये पूरी तरीके से रेडी हो जाए आप क्या करेंगे, अपनी फ्रेम इस लाइन वाली लेयर को नहीं, सिर्फ फ्रेम वाली दोनों लेयरों को शिफ्ट के साथ क्लिक करना। ध्यान रहे मैंने कीबोर्ड से शिफ्ट दबा के और तब नीचे वाली लेयर पर क्लिक करा है। और इसके बाद कंट्रोल ई प्रेस कर दो ताकि ये दोनों आपस में जॉइंट हो जाए। कंट्रोल ई जॉइंट हो गया। अब आप देखेंगे फ्रेम पूरी तरीके से रेडी है। कंट्रोल टी प्रेस करो, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिव कर दो। कीबोर्ड से शिफ्ट और अल्ट को दबाना है, शिफ्ट और अल्ट ध्यान रखना। शिफ्ट और अल्ट दोनों को दबाने के बाद आप इसके कोने में जाएंगे और यहाँ से आप यूज़ करो। शिफ्ट अल्ट दबाने से क्या होता है, चारों साइड से फ्रेम एक ही बार में छोटा होगा
और जब ये हो जाए एंटर प्रेस कर देंगे ताकि आपका फ्रेम नॉर्मल साइज में हो जाए। अब आप इसको उठा के यहाँ रखिए। सपोज दैट अगर मैं और फ्रेम आप रेडी करते हो यानी कि और अलग अलग फ़ोटोज़ के साथ, तो वो यहाँ पर रखते हुए बहुत खूबसूरत नज़र आएंगे। फिलहाल मैं इसी की कॉपी दिखा देता हूँ। कंट्रोल जे आप प्रेस करते हैं, कॉपी आ गई। मैं इसको उठा के अगर यहाँ रखता हूँ तो आप देखेंगे, देखिए एक फ्रेम यहाँ आ गया, एक फ्रेम यहाँ आ गया। ऐसे ही अगर आप किसी दूसरी फ़ोटो की बनाई हुई फ्रेम अगर यहाँ ला के रखोगे तो ये और चीज़ इंप्रेसिव लगेगी। लाइक आप सर्कुलर फ्रेम आप रखते हो यानी कि गोले वाले फ्रेम, तो वो और ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो ये आपका असाइनमेंट नेक्स्ट आ जाता है, यानी कि सिंपली आपको लेयर स्टाइलिंग ऐड करनी है, ओपेसिटी जैसे फीचर इस्तेमाल करने हैं डुप्लीकेट के बाद, और यहाँ से आपने लाइनिंग ऐड करनी है। तो ये आपका असाइनमेंट लगभग कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ध्यान में रहेगी ये चीज़। इसको आप अप्लाई करके देखना अपने सेशंस के अंदर।